नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 60 डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एक्सेट्रा टू मैसेंजर और टू केयर पार्टी। मैसेंजर या केयर पार्टी को पंजीकृत वस्तु आदि की डिलीवरी करना। इफ द एड्रेसी स्पेशली ऑथराइज द पोस्ट मास्टर इन रिटन, अगर प्राप्तकर्ता यानी कि एड्रेसी किसी कारण से खुद डाकघर नहीं आ सकता तो वह पोस्ट मास्टर सर को एक लिखित अनुमति यानी कि रिटन ऑथराइजेशन दे सकता है। देन पोस्ट मास्टर सर will deliver to messenger all registered, insured and pay money order for addressee or for his family but not VP articles। इसके बाद पोस्ट मास्टर सर उस व्यक्ति द्वारा बताए गए मैसेंजर या केयर पार्टी को डाक दे सकते हैं। मैसेंजर को क्या क्या दिया जा सकता है वो भी देख लेते हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स दिए जा सकते हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल्स दिए जा सकते हैं और मनी ऑर्डर की पेमेंट यानी कि राशि का भुगतान किया जा सकता है। ये सभी वस्तुएं प्राप्तकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों के नाम भी अगर आई हो तो भी मैसेंजर को दी जा सकती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन केस है कि वीपी आर्टिकल्स यानी कि वैल्यू पेबल आर्टिकल्स मैसेंजर को नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रमेश एक दूर गांव में रहता है और वह बीमार होने के कारण डाकघर नहीं आ सकता, तो रमेश क्या करेगा, पोस्ट मास्टर सर को एक लिखित पत्र देता है कि मेरे मैसेंजर मोहन को मेरी डाक और मेरी मनी ऑर्डर रिसीव करा दी जाए। ठीक है, उसके बाद पोस्ट मास्टर सर रमेश की जो रजिस्टर्ड लेटर्स आए हैं वो मोहन को दे सकते हैं। रमेश के लिए जो इंश्योर्ड पार्सल आया है वो भी उसके मैसेंजर मोहन को दे सकते हैं। मनी ऑर्डर का जो भुगतान करना है यानी कि जो पेमेंट करना है वो भी मोहन को की जा सकती है। लेकिन यदि रमेश के नाम कोई वीपी पार्सल आया है, कोई वैल्यूपेबल पार्सल आया है, तो वह मोहन को यानी कि रमेश के मैसेंजर को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक लाइन में समझते हैं। लिखित अनुमति मिलने पर पोस्ट मास्टर सर मैसेंजर को रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड आर्टिकल और मनी ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन वीपी आर्टिकल्स कभी नहीं देते। ठीक है, सेम चीज को अब हम इमेज में भी देखेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, क्लॉज 60 बात करता है डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एक्सेट्रा टू मैसेंजर और टू केयर पार्टी। ठीक है, यदि प्राप्तकर्ता विशेष रूप से पोस्ट मास्टर सर को लिखित में प्राधिकृत करता है तो पोस्ट मास्टर सर उसके मैसेंजर को प्राप्तकर्ता की यानी कि जिस व्यक्ति का वो मैसेंजर है उसकी डाक दे सकते हैं। ठीक है, और उसके परिवार के सदस्यों के लिए भी आई हुई रजिस्टर्ड डाक, इंश्योर्ड यानी कि बीमित लेख और मनी ऑर्डर का भुगतान यानी कि मनी ऑर्डर का पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वीपी लेख जो है वो मैसेंजर को नहीं दिए जाते। तो आपको ये बात याद रखनी है कि मैसेंजर को क्या क्या दिया जा सकता है। उस व्यक्ति के लिए आए हुए रजिस्टर्ड आर्टिकल्स यानी कि पंजीकृत लेख, इंश्योर्ड आर्टिकल्स यानी कि बीमित लेख, मनी ऑर्डर का पेमेंट यानी कि मनी ऑर्डर की जो राशि है उसका भुगतान किया जा सकता है। ये सभी वस्तुएं प्राप्तकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों के लिए भी अगर आई हो तो मैसेंजर को दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है, एक महत्वपूर्ण अपवाद है कि वीपी आर्टिकल्स यानी कि वैल्यूपेबल आर्टिकल्स मैसेंजर को नहीं दिए जाते। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इफ एड्रेसी डज नॉट ऑथराइज हिज मैसेंजर टू साइन ऑन हिज बिहाफ द रेसिप्ट्स एंड एक्नॉलेजमेंट इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड कूपन्स इन द केस ऑफ मनी ऑर्डर विल बी हैंडेड ओवर अंडर रेसिप्ट टू द मैसेंजर फॉर डिलीवरी टू द एड्रेसी। इस पॉइंट का मतलब है कि यदि प्राप्तकर्ता ने यानी कि एड्रेसी ने अपने मैसेंजर को अपनी ओर से हस्ताक्षर यानी कि साइन करने की अनुमति नहीं दी है ना, कि मेरे बिहाफ पे तुम साइन कर देना, ये उसे परमिशन नहीं दी है, तो पोस्ट मास्टर सर सीधे रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल या मनी ऑर्डर का भुगतान मैसेंजर को नहीं करेंगे। इसके बजाय क्या किया जाएगा, जो रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल है उसकी जो रसीद है यानी कि रेसिप्ट है और एक्नॉलेजमेंट है ना, उसे मैसेंजर को दिया जाएगा। ठीक है, मनी ऑर्डर के मामले में बात करूं तो मनी ऑर्डर कूपन मैसेंजर को दिया जाएगा। मैसेंजर इन दस्तावेजों को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाएगा ताकि प्राप्तकर्ता स्वयं उस पर साइन कर सके। इसके बाद हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज वापस डाकघर में जमा किए जाएंगे और आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए रमेश ने अपने मैसेंजर मोहन को डाक लेने की अनुमति तो दी है, लेकिन अपनी ओर से हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी है। तो अब क्या किया जाएगा, मोहन को रजिस्टर्ड लेटर की रसीद, मनी ऑर्डर के कूपन दिए जाएंगे। मोहन ये कागज रमेश के पास ले जाएगा, रमेश स्वयं यानी कि खुद उन पर साइन करेगा
हस्ताक्षर होने के बाद ही डाकघर आगे की डिलीवरी यानी कि भुगतान की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसका मतलब ये है कि यदि मैसेंजर को हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है तो वह केवल रसीद, एक्नॉलेजमेंट या मनी ऑर्डर कूपन लेकर जाएगा, ठीक है। एड्रेसी से साइन करवाएगा, उसके बाद वो चीजें वापस पोस्ट ऑफिस में देगा, तब उसे रजिस्टर्ड लेटर, मनी ऑर्डर का भुगतान या फिर इंश्योर्ड आर्टिकल दिया जाएगा। यानी एक लाइन में आपको ये बात याद रखनी है कि यदि मैसेंजर को हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है तो वह केवल रसीद, एक्नॉलेजमेंट या मनी ऑर्डर कूपन लेकर जाएगा, ठीक है। एड्रेसी से साइन करवाएगा हस्ताक्षर होने के बाद, क्योंकि हस्ताक्षर हमेशा यहाँ पे कौन करेगा, प्राप्तकर्ता स्वयं करेगा, एड्रेसी खुद से करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस में उन्हें जमा करेगा और तब उसे जो आर्टिकल है वो रिसीव करवाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, when receipt and acknowledgement returned to post office duly signed, the articles and the amount of money order will be made over to the messenger। यदि मैसेंजर रसीद यानी कि रेसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट यानी कि प्राप्ति पावती या मनी ऑर्डर का कूपन पे प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर करवाकर उन्हें वापस डाकघर में जमा कर देता है तो उसके बाद जो पोस्ट मास्टर सर हैं क्या करेंगे, रजिस्टर्ड आर्टिकल को मैसेंजर को दे देंगे, इंश्योर्ड आर्टिकल भी मैसेंजर को सौंप दिया जाएगा और मनी ऑर्डर की जो राशि है उसका भुगतान भी मैसेंजर को कर दिया जाएगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रमेश ने अपने मैसेंजर मोहन को डाक लेने भेजा लेकिन उसे अपनी ओर से हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी थी, तो क्या होगा, पोस्ट मास्टर सर ने मोहन को रेसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट दे दिए, मोहन उन्हें रमेश के पास ले गया, रमेश ने उन पर खुद से साइन करे प्रॉपर, उसके बाद मोहन हस्ताक्षर किए हुए कागज वापस लेकर डाकघर आएगा, तब पोस्ट मास्टर सर उसे जो भी रजिस्टर्ड लेटर है, इंश्योर्ड पार्सल है और मनी ऑर्डर है एड्रेसी के लिए वो देंगे। सेम चीज को अच्छे से समझने के लिए अब हम इमेज में भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। When receipt and acknowledgement returned to post office duly signed, the articles and the amount of money order will be made over to the messenger। ठीक है, जब रसीदें और एक्नॉलेजमेंट डाकघर में हस्ताक्षर होने के बाद वापस आ जाते हैं तब जो भी लेख है या मनी ऑर्डर है उसकी राशि मैसेंजर को दी जा सकती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इमेज देखो। सबसे पहले आप इमेज 1 में क्या देख रहे हो कि प्राप्तकर्ता ने मैसेंजर को हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए पोस्ट मास्टर सर ने मैसेंजर को रेसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट और मनी ऑर्डर का कूपन दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इमेज 1। ठीक है, इमेज 1 में आपको दिखाई दे रहा है कि जो ग्रीन शर्ट में वो कौन है, मैसेंजर है। ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस से आया है लेके रेसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट और मनी ऑर्डर का कूपन, और जो ब्लू शर्ट में बैठा है वो व्यक्ति कौन है, वो है एड्रेसी। ठीक है, तो जब रेसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट और मनी ऑर्डर का कूपन मैसेंजर ने एड्रेसी को दिए तब उसने क्या किया, उन पे प्रॉपर अपने साइन करे, जैसा कि आप इमेज 2 में देख सकते हैं। ठीक है, प्राप्तकर्ता ने दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए डेट मेंशन करके। ठीक है, उसके बाद जो मैसेंजर है वो वापस साइन करे हुए दस्तावेज लेकर पोस्ट ऑफिस जाएगा, वहां पे इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करेगा और उसके बाद जब वो रेसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट और मनी ऑर्डर कूपन पे साइन करवा के जब पोस्ट मास्टर सर को जमा कर देगा, उसके बाद वो रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल और मनी ऑर्डर का पेमेंट रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि जब एड्रेसी रेसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट या मनी ऑर्डर कूपन पे साइन करके वापस डाकघर भेज देता है तो उसके बाद पोस्ट मास्टर सर क्या क्या चीजें मैसेंजर को दे सकते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल दे सकते हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल दे सकते हैं और मनी ऑर्डर की पेमेंट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, it is not necessary that the authority granted to the postmaster should apply to all classes of article, as it may be restricted to uninsured registered articles, in which case insured articles and money orders will be delivered or paid on return of receipts, acknowledgement and notice signed by the addressee। जरूरी नहीं है कि जो प्राप्तकर्ता यानी कि एड्रेसी है पोस्ट मास्टर सर को सभी प्रकार की डाक के लिए अनुमति दे, है ना, वह अपनी लिखित अनुमति कुछ विशेष प्रकार की डाक तक सीमित रख सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। मान लीजिए यदि प्राप्तकर्ता ये लिखता है कि मेरे मैसेंजर को केवल अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल ही प्राप्त करवाए जाएं, तो इसका मतलब है कि मैसेंजर को केवल अनइंश्योर्ड यानी कि ऐसे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स जिनका बीमा नहीं किया गया है सिर्फ वही दिए जाएंगे। तो फिर इस कंडीशन में इंश्योर्ड आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर का क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में इंश्योर्ड आर्टिकल सीधे मैसेंजर को नहीं दिए जाएंगे, ना ही मनी ऑर्डर का भुगतान सीधे तरीके से मैसेंजर को किया जाएगा। इसके लिए पहले क्या किया जाएगा, रेसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट जो है, और मनी ऑर्डर के केस की अगर बात करूं तो जो मनी ऑर्डर का नोटिस है या कूपन है वो प्राप्तकर्ता यानी कि एड्रेसी तक पहुंचाया जाएगा मैसेंजर के थ्रू। ठीक है, एड्रेसी उस पे साइन करेगा, साइन करके वो डॉक्यूमेंट्स वापस आएंगे पोस्ट ऑफिस
और जब हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज वापस डाकघर में जमा हो जाएंगे उसके बाद इंश्योर्ड आर्टिकल्स मैसेंजर को दिए जाएंगे या मनी ऑर्डर की जो राशि है उसका भुगतान मैसेंजर को किया जाएगा। ठीक है, आसान शब्दों में कहूं तो रमेश ने अगर पोस्ट मास्टर सर को लिखित अनुमति में ये लिख के दिया है कि मेरे मैसेंजर मोहन को केवल रजिस्टर्ड लेटर ही दिए जाए, है ना, वो मेरे बिहाफ पे सिर्फ रजिस्टर्ड लेटर रिसीव कर सकता है, इंश्योर्ड पार्सल और मनी ऑर्डर के लिए मेरी अनुमति नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, मोहन को यानी कि जो मैसेंजर है रमेश का, उसे रजिस्टर्ड लेटर्स तो तुरंत दे दिए जाएंगे। ठीक है, वो अपने साइन करेगा और रिसीव कर लेगा, लेकिन इंश्योर्ड पार्सल और मनी ऑर्डर उसे तुरंत नहीं मिल सकते। ठीक है, जो प्रोसेस है वो अब क्या होगा, पहले जो रमेश है उस तक रेसिप्ट भिजवाई जाएगी मैसेंजर के थ्रू, रेसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट या फिर मनी ऑर्डर का जो नोटिस है वो रमेश तक पहुंचाया जाएगा मैसेंजर के द्वारा। ठीक है, जब रमेश उन पे प्रॉपर साइन कर देगा तो फिर वो वापस उन डॉक्यूमेंट्स को साइन होने के बाद पोस्ट ऑफिस भिजवाएगा। हस्ताक्षर किए हुए कागज डाकघर पहुंचने के बाद ही मोहन को इंश्योर्ड पार्सल या फिर मनी ऑर्डर की पेमेंट की जाएगी। सेम चीज को अब हम डायग्राम में देख के अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, क्लॉज 60 में ये कहा गया है कि जरूरी नहीं है पोस्ट मास्टर सर को कोई इतनी परमिशन दे दे कि मेरे हर टाइप के आप जो डाक है मेरे मैसेंजर को दे दो, है ना। हो सकता है वो व्यक्ति जो परमिशन दे रहा है, जो एड्रेस ही है प्राप्त करता है, वो क्या करे, उस परमिशन को थोड़ा लिमिट कर दे, है ना, कि मान लीजिए रमेश ने पोस्ट मास्टर सर को लिखित में ये दिया कि मेरे मैसेंजर को केवल अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ही प्राप्त कराए जाएं, तो मैसेंजर को केवल अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल ही दिए जाएंगे, यानी कि ऐसे लेख, ऐसे लेटर्स जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उनका बीमा नहीं हुआ है। ठीक है, और अब अगर बात करूं कि जो इंश्योर्ड आर्टिकल है या जो मनी ऑर्डर है उनके साथ क्या किया जाएगा, तो उनके साथ ये किया जाएगा कि जो रेसिप्ट होती है यानी कि रसीद होती है, एक्नॉलेजमेंट होता है, और मनी ऑर्डर के केस में मनी ऑर्डर नोटिस या फिर मनी ऑर्डर कूपन। ठीक है, पोस्ट मास्टर सर रसीद, एक्नॉलेजमेंट या मनी ऑर्डर नोटिस मैसेंजर को देंगे। ठीक है, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, मैसेंजर ने ग्रीन शर्ट पहनी है, ठीक है, और रिसीवर ने क्या पहना है, ब्लू शर्ट। तो मैसेंजर ये दस्तावेज प्राप्त करता यानी एड्रेसी तक ले जाएगा, प्राप्तकर्ता इन दस्तावेजों पर खुद से अपने सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर करे हुए डॉक्यूमेंट्स वापस पोस्ट ऑफिस भेजे जाएंगे जो कि मैसेंजर खुद अपने साथ लेके आएगा। ठीक है, जब वो पोस्ट मास्टर सर को ये डॉक्यूमेंट्स जमा करेगा वापस पोस्ट ऑफिस में, तब रिसीवर के लिए आई हुई यानी कि एड्रेसी के लिए आए हुए इंश्योर्ड आर्टिकल या मनी ऑर्डर की जो भी राशि है उसका भुगतान मैसेंजर को किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर अनुमति केवल अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए है तो इंश्योर्ड आर्टिकल या मनी ऑर्डर सीधे सीधे मैसेंजर को नहीं दिए जाएंगे, पहले रेसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट या मनी ऑर्डर नोटिस प्राप्तकर्ता तक भिजवाया जाएगा, जब वो उस पर साइन करके वापस पोस्ट ऑफिस भेजेगा उसके बाद ही इंश्योर्ड आर्टिकल या मनी ऑर्डर की जो भी राशि है मैसेंजर को दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम एड्रेसी ऑथराइजिंग पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर आर्टिकल्स और पे मनी ऑर्डर टू पर्सन अदर देन देमसेल्फ should be treated as lapsed after a time of 3 years unless renewed within that time। प्राप्तकर्ता यानी कि एड्रेसी पोस्ट मास्टर सर को यह लिखकर अनुमति देता है कि उसकी डाक या उसके मनी ऑर्डर किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि मैसेंजर या केयर पार्टी को दिए जा सकते हैं, तो यह अनुमति हमेशा के लिए मान्य नहीं होती। ठीक है, यह अनुमति केवल 3 वर्ष यानी 3 साल तक ही वैध होती है, वैलिड होती है। यदि 3 साल के अंदर इस अनुमति का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल नहीं कराया जाता है तो क्या होता है, जो पुरानी परमिशन है यानी कि पुरानी अनुमति है वो खुद से ही लैप्स्ड हो जाती है यानी कि समाप्त हो जाती है। पोस्ट मास्टर सर उस पुरानी अनुमति के आधार पर आई हुई डाक या मनी ऑर्डर किसी अन्य व्यक्ति, मैसेंजर, केयर टेकर को नहीं देंगे। ठीक है, यदि सुविधा आपको जारी रखनी है तो प्राप्तकर्ता को नई यानी कि रिन्यूड लिखित अनुमति देनी होगी, मतलब उसे दोबारा से देनी होगी। ठीक है, आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रमेश ने 1 जनवरी 2023 को पोस्ट मास्टर सर को लिखकर परमिशन दी थी कि उसके मैसेंजर मोहन को उसकी रजिस्टर्ड डाक और मनी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यह अनुमति कब तक वैलिड रहेगी, 31 दिसंबर 2025 तक तो यह मान्य रहेगी।
लेकिन यदि इस अवधि में मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में अगर रमेश अनुमति को रिन्यूअल नहीं कराता है, उसका नवीनीकरण नहीं कराता है, तो 1 जनवरी 2026 से यह अनुमति समाप्त हो जाती है, मान्यता इसकी नहीं रहती है। अब मोहन को डाक या मनी ऑर्डर तभी मिलेगा जब रमेश फिर से नई लिखित अनुमति देगा। ठीक है, यानी कि एक लाइन में समझेंगे, मैसेंजर या किसी अन्य व्यक्ति को डाक या मनी ऑर्डर देने की जो लिखित अनुमति है केवल 3 वर्ष तक मान्य होती है। 3 साल के अंदर अंदर अगर आप उसे रिन्यू करवा लेते हो तो वो अनुमति चलती रहती है, नहीं तो वो क्या होती है, खुद से ऑटोमेटिकली वो लैप्स्ड हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। सेम चीज अब हम डायग्राम में भी देख के अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति रमेश है, उसने 1 जनवरी 2023 को अनुमति रिटन में दी कि मेरे लिए अगर कोई रजिस्टर्ड लेटर आए, मनी ऑर्डर आए, इंश्योर्ड आर्टिकल आए तो मेरे मैसेंजर को दे दिया जाए। ठीक है, तो केवल 3 साल तक ये अनुमति मान्य रहेगी, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक ये अनुमति मान्य रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये खुद से 1 जनवरी 2026 से क्या हुआ, ये अनुमति खुद से समाप्त हो गई, लैप्स्ड हो गई। ठीक है, अब पोस्ट मास्टर सर अगर रमेश के लिए कुछ आएगा तो उसके मैसेंजर मोहन को नहीं देंगे। ठीक है, कब तक नहीं देंगे, जब तक वो रिन्यू नहीं करवा लेता ऐसे। ठीक है, वो फिर से रिटर्न में एप्लीकेशन देगा और ऑथराइज करेगा पोस्ट मास्टर सर को कि वो उसके लिए आई हुई जो डाक है वो उसके मैसेंजर को दे दें। ठीक है, तो इसलिए आपको एक बात याद रखनी है कि जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स है, इंश्योर्ड आर्टिकल्स है या मनी ऑर्डर है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मैसेंजर है उन्हें रिसीव करे, है ना, तो विद इन 3 ईयर, क्योंकि ये सुविधा अगर आपको जारी रखनी है तो प्राप्तकर्ता को हमेशा 3 वर्ष के भीतर नई और नवीनीकृत लिखित अनुमति देनी होगी। ठीक है, तो आपकी जो पुरानी आपने जो रिटन अप्रूवल दिया था उसे रिन्यू करवा लेना है 3 साल होने से पहले। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, 3 साल के भीतर भीतर रिन्यूअल नहीं होने पर क्या होगा, पुरानी अनुमति अपने आप ही लैप्स्ड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और उसका कोई भी असर नहीं रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।